गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आप साइंस विद SK सर के अंदर। और हम 12वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे थे ऐप ब्लॉक के तत्व, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो गया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? लेंथेनाइड तत्व रहेगा। क्या रहेगा? लेंथेनाइड तत्व। तो ध्यान रखना, आज जो आपके लिए लेंथेनाइड तत्व अपन पढ़ने वाले हैं, उस लेंथेनाइड तत्व कितने होते हैं और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, इनकी बेसिक जानकारी हमने पिछले वीडियो के अंदर बता दी थी। यहाँ जो हम चर्चा करने वाले हैं वो याद करने का तरीका, कि हम लेंथेनाइड तत्वों को कैसे याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लेंथेनाइड तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट बेसिकली लेंथेनाइड तत्वों या इलेक्ट्रोनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करता होगा। क्योंकि क्या होता है, हमें कॉम्प्लिकेशन सा लगता है, ऐसा लगता है कि जब बड़ा जटिल सा है और इसको याद करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि गैडोलिनियम जो होता है, अपन पढ़ने वाले हैं 64 परमाणु क्रमांक होता है, वो बहुत ज़्यादा बार क्या होता है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, किसी भी IEEE इंजीनियरिंग एग्जाम्स या नीट के अंदर क्या होता है, उसकी बार बार रिपीट किया जाता है। मतलब हमें कुछ चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखना होता है और ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, अपन ज़्यादा बात ना करके अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज क्या? लेंथेनाइड तत्व। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। लेंथेनाइड्स तत्व जो होते हैं वो कहाँ आते हैं हमारे पास से? 4f श्रेणी में आते हैं। क्या आते हैं? 4f श्रेणी में, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f कक्षक में भरा जाता है, इसलिए हम लेंथेनाइड तत्वों को 4f श्रेणी भी कहते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व कह सकते हैं। या फिर हम इसको क्या कहते हैं? लेंथेनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनोन। या फिर इसको एलन द्वारा क्या करते हैं, इसको सांकेतिक रूप में दर्शाते हैं। इसकी बात अपन ने यहाँ पे कर ली थी। कौन से आवर्त में आता है हम जानते हैं, छठे आवर्त में आता है। और कौन से वर्ग में आता है? तो सातवां तो क्या होता है? आवर्त होता है। और वर्ग कौन सा होता है हमारे पास? थर्ड बी होता है। क्या होता है? थर्ड बी। अब हम स्टार्ट करते हैं लेंथेनाइड तत्व। तो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो हमने क्या कहा? लेंथेनाइड तत्व होता है कहाँ से कहाँ तक? 58 से लेकर 71 तक होता है। और सबसे पहला जो आता है वो कौन आता है हमारे पास? सीरियम आता है। कौन आता है? सीरियम। सीरियम क्या होता है? CE। ठीक है, अभी याद, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, आपको याद करने का ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का भी बहुत ही आसान सिंपल वे तरीका रहेगा। उसके बाद कौन आता है? PR। उसके बाद ND, PM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, TM, YB और LU। ये हमारे पास क्या है? सारे के सारे लेंथेनाइड तत्व है। अब CEU को अपन क्या बोलते हैं? सीरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरियम। PR को क्या बोलते हैं अपन? प्रेजियोडीमियम। प्रेजियोडीमियम। ठीक है, थोड़े से नाम अजीब से, लेकिन एक दो बार आप इसको रिवाइज करोगे तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। ND को क्या बोलते हैं अपन? नियोडीनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोडीनियम। ठीक है, PM प्राइम मिनिस्टर, क्या बोलते हैं इसको? प्रोमीथियम। क्या बोलते हैं? प्रोमीथियम। प्रोमीथियम। SM को क्या बोलते हैं अपन? समेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेरियम। EU को क्या बोलते हैं अपन? यूरोपियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोपियम। ये हम सब लेंथेनाइड तत्वों की बात कर रहे हैं। GD को अपन बोलते हैं क्या है? गैडोलिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैडोलिनियम। ठीक है, TB को क्या बोलते हैं अपन? टर्बियम बोलते हैं। ठीक है, DY को क्या बोलते हैं अपन? डिस्प्रोमियम या डिस्प्रोडीमियम। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोडीमियम। HO को क्या बोलते हैं अपन? होलियम बोलते हैं। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ER को अपन क्या बोलते हैं? अर्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्बियम। TM को क्या बोलते हैं? टर्बियम बोलते हैं। सॉरी, YB को क्या बोलते हैं अपन? टर्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्बियम बोलते हैं। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखते चलना। LU को क्या बोलते हैं अपन? ल्यूटेशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूटेशियम बोलते हैं। ठीक है, देखना बोर्ड के सामने जो हमारे पास लिखे हुए हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? लेंथेनोइड तत्व हैं। क्या हैं? लेंथेनोइड तत्व। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये रह गया, क्या बोलते हैं इसको? TM को हम बोलते हैं थूलियम। क्या बोलते हैं? थूलियम।
अब देखो, अगर इसके परमाणु क्रमांक की अपन बात करें तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो सीरियम का कितना होता है, 58 होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है 59, ये होता है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। तो लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ होते हैं, 58 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 71 तक होते हैं। अब बात आती है कि याद कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल तरीका। देखो क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। कभी दोस्त होते हैं ना, दोस्त बहुत सारे होते हैं, और उन दो दोस्तों में क्या होता है कि किसी एक के घर में चोरी हो जाती है। ठीक है, दोनों अच्छे खासे पैसे वाले थे और एक के घर में क्या होगी, चोरी होगी, और चोरी भी क्या बड़ी हुई, भी पैसे वाला था, इसका मतलब चोरी भी क्या होगी वहाँ से बड़ी हो गई। तो जब चोरी हुई तो दूसरे दोस्त को पता चला कि भी उसके वहाँ पे चोरी हो गई। तो दूसरा जो दोस्त था उसको दुख हुआ, भाई दोस्त है तो क्या होगा, दुख होगा। लेकिन जो पहला जिसके घर में चोरी हुई उसके पास उस दोस्त ने फ़ोन किया कि क्या हुआ, बोले कि चोरी हो गई। बोले क्या फ़र्क पड़ता है सर, चोरी हो गई तो आपके तो वैसे ही बहुत सारे पैसे हैं क्या आपके पास। तो उसको थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार इसकी भी चोरी होनी चाहिए, है ना। तो होता क्या है कि जिसकी चोरी हुई थी वो दोस्त अपने चोरी नहीं हुई थी उससे मिलने जाता है एक दिन। तो जब मिलने जाता है तो वो चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ रहता है कि बोले भैया क्या हुआ। बोले यार तुम्हारे चोरी हुई थी वो क्या होगी, हमारी भी चोरी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो मन ही मन सोचता है कि जिसने भी इसको लूटा है वो उसने ठीक किया है, क्योंकि इसने क्या किया, मेरे साथ थोड़ा सा गलत इंटेंशन था इसका। तो इसको यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं। देखो क्या हुआ, CE इसका मतलब क्या हो गया, सीने, सीने। PR का मतलब क्या हो गया, पर। ND का मतलब क्या हो गया, नदियाँ, सीने पर नदियाँ। PM का मतलब क्या हो गया, प्रेम। SM का मतलब क्या हो गया, प्रेम की समाई। EU का मतलब क्या हो गया, यूं ही। GD का मतलब क्या हो गया, गदगद। ये क्या हो गया, तब, दिल। HO का मतलब क्या हो गया, हो गया। अरे तुम्हें, अरे तुमको यहाँ भी लूटा। ठीक है, तो जब मिला तो उसने क्या कहा, सीने पर नदियाँ। तो उसके क्या हो गया, सीने पर नदियाँ प्रेम की समा गई, बड़ा अपार प्रेम आ रहा था उनके बीच में, समाई। यूं ही गदगद तब दिल हो गया। उसका दिल क्या हो गया, यूं ही गदगद हो गया। अरे तुम्हें, तुमको, अरे तुम्हें या तुमको क्या हुआ, यहाँ भी, वाई भी, लूटा। अरे तुमको यहाँ भी लूटा, मतलब तुमको भी क्या कर लिया, यहाँ पे लूट लिया। तो ये था इसका याद करने का तरीका। तो जल्दी से क्या करते हैं, सीरियम, प्रेजोडियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोमीडियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, टर्बियम और लुटेशियम। कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखना एक बार वापस से रिपीट देखना इसको। हमने क्या कहा, सबसे ऊपर सीरियम आ रहा है, उसके बाद प्रेजोडियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, उसके बाद आ रहा है गैडोलिनियम, उसके बाद आ रहा है हमारे पास टर्बियम, उसके बाद आ रहा है डिस्प्रोमीशियम या डिस्प्रोडियम, उसके बाद होल्मियम, अर्बियम, उसके बाद थूलियम, और थूलियम के बाद क्या आ रहा है, टर्बियम। अच्छा टर्बियम, इसको इटरबियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इटरबियम, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, लेंथेनर तत्व हो गए, कहाँ से कहाँ तक, 58 से लेकर 71 तक हो गए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो गए, 58 से लेकर 71 तक। अब बात करते हैं अपन किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इनके किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। अब आपने कहा कि लेंथेनाइड तत्व जो होते हैं वो किसके बाद आते हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं, और लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 57। ये La क्या है हमारे पास, लेंथेनम है, क्या है, लेंथेनम। तो थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैं लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं तो अपन शुरुआत से लिखते हैं, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 5p6, और 5p6 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 4p आ गया, 5s आ गया, 5p, और 5p के बाद में क्या आएगा, 5d नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 4d, और 4d में 10, 4d के बाद क्या आएगा यहाँ पे 6s, और 6s के बाद में क्या आएगा यहाँ पे 5d, और उसके बाद क्या आने वाला है 4f आने वाला, कुछ ऐसा होता है।
तो देखना यहाँ पे इस लेंथेनम में हमें 57 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 2 2 4 और 6 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए। उसके बाद 2 6 और 2 कितने हो टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए। उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको 57 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 10 10 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद क्या हो गया, 30 और ये 8 कितने हो गए, 38 हो गया। और 38 के बाद ये 6 कितना हो गया, 44 हो गया। और 44 के बाद 10 ये कितना हो गया, यहाँ पे 8 यहाँ पे 6, 44 10 कितना हो गया यहाँ पे 54। कितने भरने हैं आपको, 57 भरने हैं। तो हमारे पास 54 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स और बच जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं, 3। तो 3 में से 2 तो आप कहाँ भर दोगे, एस में भर दोगे। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अभी तक भरे जा चुके हैं, 54 और 2 कितने हो गए यहाँ पे, 56 हो गए। कितने हो गए, 56। अब हमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ी सी बात समझना आप, क्या कि यहाँ पे 5d और जो 4f है, यहाँ पे 5d और जो 4f है उसमें से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 5d में भरेंगे या 4f में भरेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा कि लेंथेनम जो होता है भैया, आप क्या कहते हैं कि लेंथेनम किसका तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। किसका है, डी ब्लॉक का। और अगर डी ब्लॉक का तत्व है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, डी के अंदर। इसका मतलब डी के पास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे जो 4f है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कहेंगे कि लेंथेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी 5d उपकोष में एंटर कर रहा है। तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया, डी ब्लॉक का तत्व हो गया। कौन से का हो गया, डी ब्लॉक का तत्व हो गया। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 10 और 10 20 और 10 30 और 8 38 और 6 कितने हो गए, 44। और 44 से 10 कितने हो गए, 54। मतलब यहाँ तक 54 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 54 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ रहे हैं। तो 54 इलेक्ट्रॉन किस अक्रिय गैस विन्यास का होता है, परमाणु क्रमांक। तो हम क्या कहते हैं भैया, जिनोन का होता है। किसका होता है, जिनोन। तो जैसे मैंने यहाँ पे जिनोन को डब्बे में बंद कर दिया, इसका मतलब 54 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पैक हो गए हैं। अब बाकी कितने बचे हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिख देंगे अपन, 6s2 5d1 और यहाँ पे 4f लिख देंगे। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे संख्या के हिसाब से लिखें, अगर अपन यहाँ पे अंकों के हिसाब से लिखें तो इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि पहले छोटा है 4f, उसके बाद 5d और उसके बाद 6s। तो s में 2 है, d में 1 है और f में कितना है, 0 है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास d के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये किसका है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है या डी ब्लॉक का तत्व है। तो लेंथेनम के बाद कौन आता है हमारे पास, लेंथेनोइड्स आते हैं। इसका मतलब लेंथेनोइड जो होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लास्ट वाला f में जाएगा। कहाँ जाएगा, f में। तो ये समझाने का रीज़न क्या था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना इसको। क्या कहा मैंने कि अगर आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा N+L नियम पढ़ा। क्या पढ़ा, N+L नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा नियम। आपने पढ़ा होगा कि अगर देखो इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं तो क्या होगा, जिसके लिए N+L का मान कम होगा भैया उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और जिसके लिए ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा, बाद में जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 5d और 4f की बात करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, यहाँ पे अगर किसकी बात करूँ मैं, यहाँ पे 5d और 4f की, देखा समझना। यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया 5d और एक मैंने यहाँ लिख लिया 4f। क्यों समझ रहे हैं, हमने क्या कहा कि जब 5d और 4f की बात करते हैं तो इस 6s के बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो इन दोनों में से किस में करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी एनर्जी लेवल के ऊपर। भाई 6s में इलेक्ट्रॉन आने के बाद 5d या 4f में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये निर्भर करेगा कि किसकी ऊर्जा कम है। जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, बाद में जाएगा। तो 5d के लिए यहाँ पे n जो होता है वो कितना है, 5 है। और इस 4f के लिए n कितना है भैया, 4 है। n क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, जो 5 है यहाँ पे 4 है। जो L होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या हम जिसे बोलते हैं, उसका मान D उपकोष के लिए कितना होता है, 2 होता है। और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान F उपकोष के लिए कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब अपन क्या करेंगे, N+L का मान निकालने वाले हैं, तो N+L का मान यहाँ कितना है, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। और यहाँ पे 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब देखो दोनों के लिए ऊर्जा का मान क्या है भैया, बराबर है। दोनों के लिए ऊर्जा का मान क्या है, बराबर। तो बड़ा असमंजस की स्थिति में आ गए हम कि भैया आप क्या करें, क्योंकि आपने कहा था कि देखो जिसके लिए N+L का मान क्या हो, ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, और जिसके लिए इलेक्ट्रॉन N+L का मान क्या होगा, कम होगा
उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले जाएगा। तो यहाँ तो क्या हो गया, ऊर्जा का मान ज़्यादा बराबर आ गया। तो हम क्या करते हैं, हमने फिर भी ये कहा था कि भैया अगर n+l का मान क्या हो, समान हो दो किसी दो कक्षकों के लिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसमें n का मान क्या हो, कम होता है। ये भी पढ़ते हैं। तो n का मान किस में कम है, 4 के। भाई इसके लिए 4f के लिए n कितना है, 4 है, और 5d के लिए कितना है, 5 है। तो कम किसके लिए है, 4f के लिए। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि भैया इलेक्ट्रॉन वो किस में जाना चाहिए, 4f में जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समझने वाले हैं, तो उससे पहले समझ लो आप। तो उस यहाँ पे होता क्या है, क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपन भरेंगे, तो जिस टाइम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा होता है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जाने वाला होता है, चाहे वो डी में भरे जाए, जहाँ पे एफ में भरा जाए, उस समय क्या होता है, कई बार इस 4f की जो ऊर्जा होती है उससे ज़्यादा 4f की जो ऊर्जा होती है और जो 5d की ऊर्जा होती है, उसमें क्या आ जाता है, अचानक से चेंज आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये मान लो कि 4f है और ये वाला 5d है, तो इन दोनों की ऊर्जा क्या है, बराबर है, एनर्जी लेवल। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, भरने जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन आता है, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी के अंदर क्या हो जाता है, गैप आ जाता है। और गैप आने का मतलब क्या होता है, कई बार जो 4f होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और कई बार क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे भरेगा तो उस समय 4f की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 3 एग्जाम्पल, क्या कहा मैंने, यहाँ पे केवल हमारे पास 3 जो एग्जाम्पल हैं, केवल उन्हें ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, हमने क्या कहा था, गड्डी, कहाँ पे है गड्डी, GD, गैडोलीनियम। किसको कहा हमने, गैडोलीनियम। तो ये जो गैडोलीनियम है, बस उसको ध्यान रखना है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 64। उसके बाद क्या हो गया, लूटेरे, है ना, लूटा था जिसको, कितना हो गया, 71। और उसके बाद क्या हो गया, सीने, मतलब सीरियम। आपको केवल इन 3 तत्वों का ध्यान रखना है, अदरवाइज किसी का ध्यान नहीं रखना है। मतलब क्या होने वाला है कि जब भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो सिर पे क्या ले लो, गड्डी ले लो। कौन सी गड्डी, लूटी हुई गड्डी। गड्डी चला के नहीं ले जानी है, यहाँ पे क्या करना है, सीने पर या सिर पे क्या रख लो, गड्डी, कौन सी, लूटी हुई। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे सिरे पर, मतलब सीरियम, गैडोलीनियम और लुटेशियम, सीरियम, गैडोलीनियम और लुटेशियम में क्या होने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा भैया, F की जगह कहाँ पे आ जाएगा, D में आएगा। मतलब आपको सीरियम, गैडोलीनियम और लुटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय D उपकोष में भरना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं, उसमें किसी में भी हम क्या नहीं करेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन D में नहीं भरेंगे। तो केवल कितना ध्यान रखना है, 3। सिर पे क्या करो, गड्डी को रखो, कौन सी को, लूटी हुई, मतलब सीरियम, गैडोलीनियम और लुटेशियम। सीरियम कितना था, 58, गैडोलीनियम 64 और लुटेशियम कौन सा, 71 नंबर। ठीक है, इन तीनों का ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा तो किसी में भी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ज़रा मुझे बताओ कि अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, तो मैं ये लिख दूं भाई, ये तमकोस का जिनोन वाला 4 है, 5d और 6s2 लिख सकता हूँ ना। चलो आते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, समझ में आना जरूरी है, वरना इसको रटते रहोगे, रटना तो है ही नहीं, समझना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियम में क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे देखो जिनोन लिखा था मैंने यहाँ पे, तो सब में मैं फटाक से क्या लिख देता हूँ, जिनोन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, जिनोन, यहाँ पे जिनोन, यहाँ पे जिनोन और यहाँ पे जिनोन। तुम भी फटाक से कॉपी में लिखो ना, इसको समझना और समझने के बाद कॉपी में लिखना, वो मैटर करेगा कि आपको कितना लर्न हुआ है, आपने कितना सीखा है। कैपेसिटी होती है कई लोगों की, वो देखते क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो आप इसको कॉपी में क्या कीजिएगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा समझने के बाद। पहले आप कॉन्सेप्ट को, वीडियो को पूरा देखो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लो कि भैया क्या कहाँ क्या करना है। ठीक है, उसके बाद एक बार ट्राई कर लो। अब ये मैंने लिख दिया जिनोन, उसके आगे क्या था बताओ जल्दी से, क्या था, 6s2, 4f और 5d। अच्छा, सीक्वेंस से लिख लेते हैं ना अपन, सीक्वेंस से लिख लेते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 4f, 5d और 6s, सब में यही होगा, 5d और 6s, 4f, 5d और
6s, 4f 5d और 6s, 4f 5d और 6s, 4f 5d 6s। ये लिखना भैया, तीनों में क्या करना है, यही तीनों सब में यही कॉमन आएगा, ठीक है। फोर एफ 5d और 6s, 4f 5d और 6s, 4f 5d और 6s, 4f 5d और 6s, ठीक है। अब भैया इसमें आती है इंपॉर्टेंट बात, क्या कि आप किसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ठीक है ना। क्या आती है, किसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। चलो कर लेते हैं। क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन भरते हैं भैया। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो देखो हमने क्या कहा, 3 को छोड़ा था हमने। कितने को छोड़ा था, 3 को। सिर पे क्या करनी है, गड्डी लेके चलनी है, कौन सी, लूटी हुई। इन 3 को छोड़ दो, और इन 3 को छोड़ने के बाद क्या करना है आपको, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। देखो जिनोन कितना होगा भैया, 54 हो गया। ध्यान से समझना, एक बार आराम से समझा देता हूँ। जिनोन मतलब 54 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं भैया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 58 है। आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं 58। 54 आ चुके, कितने बचे, 4 बचे। 4 में से 2 तो किस में जाएंगे, सीधे सीधे एस के अंदर। तो आपको सोचना ही नहीं है, एस में क्या कर दो आप सब में 2 फिल कर दो। एस में क्या कर दो आप सब में 2 फिल कर दो, सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो 54 और 2 कितने हो गए, 56 हो गए। अब कितने बचे, 2 बचे। बड़ा कन्फ्यूजन आपको ना। अब कितने बचे हमारे पास, 2 बचे भाई। 54 इलेक्ट्रॉन जिनोन के अंदर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ गए, 6s के अंदर आ गए। तो 54 और 2 56 हो गए, और हमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 58 भरने हैं। कितने भरने हैं, 58। तो ज़रा एक बार सोचो, क्या करना है, सोचना है कि 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और आपने बताया था सर कि सीरियम और गैडोलिनियम और लुटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, 5d के अंदर आएगा। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मैं यहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। तो 54 और 2 56, कितना हो गया, 57। और कितना बचा, 1। वो कहाँ जाएगा, 4f के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट कहाँ जा रहा है, 4f में। तभी तो क्या भैया, ये सीरियम है जो f लोग का है। बात पल्ले पड़ गई, क्लियर कट है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जब इसमें यहाँ पे देखो 5d के 1 आ गया, बाकी सभी के अंदर क्या 5d में इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या आएगा सर, कहाँ पे आएगा, गड्डी वाले में और ल्यूटेशियम वाले में। तो सबसे पहले भैया इनकी कहानी खत्म कर दो। डी में 1 आ गया, और ल्यूटेशियम में भी क्या आ गया, डी में 1। बाकी किसी के अंदर भी क्या नहीं होगा, डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, केवल 3 जगह आएगा। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, गिनती आती है सभी को। आपको क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे 4f में कितना इलेक्ट्रॉन भरा था, 1 भरा था। कितना भरा था, 1। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है, 54 और 2 कितना हो गया, 56। कितने भरने हैं आपको, 3 और भरने हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे f के अंदर, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 54 हो गया ना, 54 2 कितना हो गया, 56। और 56 के बाद कुल कितने चाहिए आपको, 57, 58 और 59, 3 और चाहिए ना। वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 4f के अंदर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, 4f के अंदर। अब क्या करना है आपको, सीक्वेंस से चलना है, और केवल गड्डी को छोड़ना है और केवल ल्यूटेशियम को, बाकी सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो नियोडीनियम में f में कितना आ जाएंगे, 4। यहाँ पे 54 था, 54 और 2 कितना हो गया, 56 और 4 कितना हो गया, 60। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 54 और 2 56, और 56 के बाद कितना चाहिए हमें, 61 है ना। कितना चाहिए यहाँ पे, 5। तो 56 और 5 कितना हो गया, 61। उसके बाद 62 है समेरियम का, और समेरियम का 62 है। तो 54 तो कहाँ गया, जिनोन में 2 कितना हो गया, 56। और 56 के बाद कितने चाहिए हमें, 4 और 2 6 चाहिए। तो कहाँ जाएगा यहाँ पे, 6। यूरोपियन का कितना हो गया यहाँ पे, 54 ये हो गया, 2 कितना हो गया, 56। और 56 के बाद कितना चाहिए हमें, 63 है। तो कितना चाहिए, 4 और 3 7। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आ गया गैडोलिनियम। तो गड्डी वाले में प्रॉब्लम है भैया थोड़ी सी। जिनोन कितना है, 54 है, 2 कितना हो गया, 56, और ये कितना, 57। कितना चाहिए हमें, 64 चाहिए। तो 57 और 64 कितना डिफरेंस हो गया, 57 के बाद कितने आते हैं हमारे पास यहाँ पे, 64 भरने हैं। तो 3 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। कितने का है, 7। तो भैया यहाँ कितना आएगा, 7 ही आएगा। क्या आएगा, 7। यहाँ पे गिनती ना थोड़ी सी अजीब वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, टर्बियम जी। टर्बियम जी की क्या होगा, 54 तो यहाँ पे हो गया, भरने कितने, 65 इलेक्ट्रॉन। 54 तो कितने हो गए, 56। 56 के बाद कितने चाहिए हमें, 4 और 5 कितने चाहिए, 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा, ठीक है। दिमाग लगाना ही नहीं है। ये डिस्प्रोमीडियम का कितना है, 66 है। कितना होता है, जिनोन का 54 होता है। अब 54 के बाद कितना बचा, बताओ जल्दी से, कितना बचा, 12 बचे क्या, सॉरी 54 के बाद कितना बचा, सॉरी 54 के 2 हो गए एस में, तो 56। और 56 के बाद कितना बचता है हमारे पास, यहाँ पे 8 बचता है। सॉरी कितना बचा भाई, 54 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 56 हो गया। और 56 के बाद हमारे पास कितना बचता है, 10 बचता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10।
उसके बाद ये होल्मियम, और होल्मियम का परमाणु क्रमांक 67, जिनोन में आपने 54 भर दिए भैया, और 54 के बाद 2 ये हो गए, कितने हो गए 56, और 56 के बाद आपको कितने भरने हैं यहाँ पे 11 भरने हैं। अर्बियम में क्या होगा 68 होता है, 54 आपने कहाँ कर दिए जिनोन में फिल कर दिए, 2 एस में कर दिए, कितना हो गया 56, और 56 के बाद कितना बचा यहाँ पे 12 करना है। आपके पास थूलियम जो होता है उसमें 69 है, 69 में 54 तो कहाँ हो गए जिनोन के अंदर हो गए, और 2 यहाँ पे कितना हो गया 56, और 56 के बाद यहाँ कितना बचा 13 करना है। ठीक है, ऐसे इसमें कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें लुटेशियम में कितना भैया 71 है, 71 में से 54 तो कहाँ गया जिनोन के पास, और 2 कहाँ गए 6s के पास, तो 54 तो 56, और एक यहाँ कितना हो गया 57, और 57 के बाद कितना चाहिए हमारे पास यहाँ पे 14 चाहिए, कितना चाहिए 14। तो केवल हमें कितनी चीज़ों को ध्यान रखना है, 3 चीज़ों को। एक तो कौन है हमारे पास सीरियम जी है, कौन सा है सीरियम। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, उसके बाद गैडोलिनियम में 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा डी में जाएगा, और उसके बाद ल्यूटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमारे पास डी में जाएगा। तो बताओ भैया, किसी को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आया तो आप में से कोई भी बता सकता है। कमेंट सेक्शन में जाइए और सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि अपना जो ट्रिक बनाया हमने वो कैसा लगा। ठीक है, और आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि भैया होता क्या है, जब कोई मेहनत करता है तो मेहनत के लिए क्या सोचता है कि अगर आप मेहनत करते हो, आप जैसे सभी लोग मेहनत करते हैं, हर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, कोई बोर्ड की तैयारी करता है, कोई किसी की तैयारी करता है, एग्जाम की तैयारी करता है, तो जब वो तैयारी करता है तो क्या चाहिए उसको, रिजल्ट रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, रिजल्ट रिक्वायर्ड होता है। तो आपने जो मेहनत की उस मेहनत को आप यूटिलाइज कीजिए, देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक बार से चेक कर लेते हैं क्या हो गया। सीरियम, प्रेजोडिनियम, नियोडिनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, और ये डिस्प्रोसियम कहाँ लिखते, क्या हो गया डिस्प्रोसियम, ऐसा कुछ नाम होता है इसका अजीब सा ना, डिस्प्रोसियम, और होल्मियम हो गया, अर्बियम, थूलियम, एट्रिबियम और ल्यूटेशियम। तो ये हमारे पास कहानी थी किसकी, लैंथेनाइड्स की। किसकी कहानी थी, लैंथेनाइड तत्व, लैंथेनॉइड तत्व, या क्या बोलते हैं इसको 4f श्रेणी बोलते थे आप। क्या बोलते हैं 4f श्रेणी, या क्या बोलते हैं दुर्लभ मर्दा धातु तत्व। क्या बोलते हैं दुर्लभ मर्दा धातु तत्व, या क्या बोलते हैं भैया जल्दी से बताते चलो, क्या बोलते हैं लैंथेनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लैंथेनॉन बोलते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको, Ln संकेत द्वारा दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, Ln द्वारा दर्शाते हैं। कौन से आवर्त में आते हैं भैया, ये 6ठे आवर्त में आते हैं। कौन से आवर्त में, 6th आवर्त में आते हैं। और भैया कौन से वर्ग में आते हैं, तो 3rd बी वर्ग में आते हैं। ये सब अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, अपना आप सबका चैनल कौन सा, साइंस विद SK सर। क्या करना है, समझ में आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि समय समय पर आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।